ये सिद्धांत माधुरी का श्री महाराज जी का एक पद्य है, छाणु मन जग मृग जल की आस। मन को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि मन ही हमारे सभी कार्यों का करता है। इसमें नहीं है, इसमें हमारे सब जितने भी कार्य होते हैं वो शारीरिक हो या शारीरिक प्लस मानसिक हो, मन का जुड़े रहना कंपलसरी है, नहीं तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप हाथ में कुछ लिए हैं और एकदम से कोई भयंकर आवाज हुई या कोई ऐसी बात हुई कि आपका मन उधर चला गया पूरी तरह, तो आपके हाथ से गिलास गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मन के बिना इंद्रियां कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए मन से ही कहा जा रहा है, अरे मन, ये संसार का विषय रूपी विष, पॉइजन, पीते पीते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन अभी भी प्यास नहीं बुझी, विष पीकर भी ये आश्चर्य है। इसलिए ये तत्ववेत्ता यहां कहता है, अरे मन, अब तो ये जो मृग तृष्णा है, विषयों में सुख की आशा की मृग तृष्णा, आप लोग जानते ही होंगे कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। इसी के लिए इंग्लिश वर्ड है मिराज। और इस मृग तृष्णा या मिराज का अर्थ ये होता है कि जैसे रेगिस्तान में सिवाय सैंड के कुछ होता ही नहीं, लेकिन प्यासा एक हिरण है, वो भागता जाता है, अब मिलेगा पानी, अब मिलेगा पानी, अब मिलेगा पानी, ये सोच के भागता ही जाता है। क्योंकि जब वो दूर से देखता है तो धूप की रोशनी में बालू चमकती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है वो पानी है, तो वहां तक भाग कर जाता है। वहां भी सैंड है, बालू है, फिर और दूसरी जगह जाता है, उसके आगे, फिर उसके आगे, नहीं मिलता। कहीं भी पानी होगा तो मिलेगा ना, जब है ही नहीं तो चाहे जितना भागता जाए वो पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम संसार में सुख की आशा करके भागते जा रहे हैं। इस चीज से सुख नहीं मिला, अब इससे मिलेगा, इससे नहीं मिला, इससे मिलेगा। हम चेंज करते जाते हैं साधनों को, और हमारी आशा केवल एक है, सुख की आशा। वो स्त्री हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, हर चीज को हम पाने की चेष्टा करते हैं केवल सुख के लिए। एक बिजनेस किया, उसमें हमारा मन नहीं लगा, नहीं सुख मिला, दूसरा बिजनेस शुरू करो। एक भगवान ने बेटा नहीं दिया, किसी और बेटे को अडॉप्ट करके उसमें सुख को ढूंढो। पति मर गया तो दूसरा पति बनाओ, पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी बनाओ, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं मिलेगा संसार में सुख, अवश्य मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। जबकि ये कहीं है ही नहीं सुख। जैसे हिरण भाग रहा है पानी की आशा में, कोई लाख कहे अरे ये रेगिस्तान है, यहाँ बालू के अलावा कुछ है ही नहीं, व्यर्थ है भागना, कहता है नहीं नहीं, मिलेगा, आगे मिलेगा, इसके आगे मिलेगा।
ठीक वही स्थिति हम सब की भी है। इसीलिए श्री महाराज जी यहाँ कहते हैं, हे मन अब तो छोड़, बहुत हो गया भागते भागते, और पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया कि संसार में सुख नहीं है। कोई स्त्री हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, धन हो, कुछ भी हो, आज तक किसी को सुख नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा। मृग जल पियत अमित युग बीते। ये जो हिरण की आशा है पानी वाली, उसी आशा में अमित युग बीते। हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं, 1 2 10 20 जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत चुके हैं। और हर जन्म में हर पल ये एक्सपीरियंस भी हुआ है कि सुख तो नहीं है, कहीं नहीं सुख है। क्योंकि जहां भी हम सुख की आशा करते हैं और उस चीज को हम लेते हैं इस आशा में कि इसमें सुख मिलेगा, तो क्योंकि हमने बहुत आशा की थी, बहुत सोचा था इस चीज में सुख मिलेगा, तो थोड़ी देर के लिए वो हमारा काल्पनिक सुख जो हमने इमेजिन किया था, वो हमारा इमेजिनरी सुख हमें थोड़ी सी देर के लिए मिलता है। और फिर हमारी आत्मा कहती है नहीं नहीं, ये सुख हमारा वाला सुख नहीं है। तो बस उसी क्षण हमारा सुख घटने लगता है और थोड़ी देर बाद हमें उसी में दुख मिलने लगता है। ये एक्सपीरियंस हम लोग हर जन्म में करते हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं। तऊ बुझी नहीं प्यास, तो भी अभी हमारी समझ में नहीं आया, अभी भी हम संसार में ही सुख की आशा लगाए, उसमें ही निरंतर सुख को ढूंढते चले जा रहे हैं। इतना बहुमूल्य हमें मानव देह मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं वो देह हमको मिला हुआ है। 84 लाख प्रकार के देह होते हैं और हर प्रकार में भी जाने कितने प्रकार होते हैं, और उसमें केवल एक मनुष्य देह है, केवल 84 लाख में से, जिसमें हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी सब योनियां, चाहे वो देवताओं की योनि क्यों ना हो, भोग योनियां हैं। वो केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही प्राप्त होती हैं और कोई काम नहीं। ये देह पाकर और फिर भगवान की 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके वो 3 चीजें प्राप्त नहीं कर सकता। वो क्या 3 चीजें हैं? नंबर 1, उसमें मनुष्य का शरीर मिलना, और नंबर 2, शरीर मिल भी जाए तो ये ज्ञान हो जाए, ये पता चल जाए, ये लालसा हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए, लालसा जागृत हो जाए। ये और भी बड़ी बात, ये भी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और तीसरी चीज है, हमें मनुष्य देह भी मिल गया, हमें पता भी चल गया हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करना है, तो भी हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, यानी महापुरुष नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, तो भी दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि आपको इसमें से क्या क्या मिला है। मनुष्य देह आपको मिला हुआ है और श्री महाराज जी की कृपा से ये भी पता चल गया है कि ईश्वर प्राप्ति ही आपका लक्ष्य है, इसीलिए तो आप यहां बैठे। केवल ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है।
ये आपको पता हो गया, और उसकी एक लालसा भी जागृत करा दी श्री महाराज जी ने। अब किसी की 1% है, किसी के 30% है, किसी के 60% है, वो एक अलग बात है, किंतु ये ज्ञान पैदा करा दिया, ये लालसा पैदा करा दी, शुरुआत हो गई कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को ही हमें प्राप्त करना है। ये भी आपको मिल गया। ये बड़ी बड़ी 2 भगवत कृपाएं हो गई। और तीसरी कृपा ये है कि महापुरुष संभव, शंकराचार्य जी ने कहा मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम, महापुरुष संभव, ये 3 बड़ी बड़ी कृपाएं हैं। महापुरुष संभव, महापुरुष का प्राप्त होना सबसे दुर्लभ, वो भी हमें प्राप्त हो गया। और ऐसे वैसा नहीं, जो हाईएस्ट कैलिबर के सेंट्स होते हैं, महापुरुष होते हैं, हमको वो प्राप्त हो गए। जो हाईएस्ट जो लक्ष्य हो सकता है उसे प्राप्त कराने वाले संत हमें प्राप्त हो गए अपने गुरु के रूप में। अब हमारे ऊपर कोई प्रकार की भगवत कृपा होना शेष नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाय, सुकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। और सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ऐसा सब बानर जिसका बन चुका है, और फिर भी अगर वो अपने लक्ष्य की ओर साधता नहीं, एकाग्रता नहीं आ रही है, सीरियसनेस नहीं हो रही कि हमारा जीवन इतना बढ़िया है और बड़ा छोटा है, कितना छोटा है ये भी नहीं पता, आज खत्म हो जाए कि कल खत्म हो जाए कुछ नहीं पता हमें। और इसी जीवन में हम, केवल इसी जीवन में, मानव देह में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये देख गया तो न जाने कितने जन्म हमारे बेकार चले जाएंगे। फिर कभी जाके जब मनुष्य देह मिलेगा और महापुरुष भी मिल जाएंगे और हमारे अंदर ये जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तब कहीं जाकर हमारी फिर से बात बननी शुरू होगी। और फिर हमने गड़बड़ कर दिया, लापरवाही कर दी इस जन्म की भांति, तो फिर अनंत जन्म बीत जाएंगे फालतू में हमारे। तो जो इस जन्म में ऐसा कुछ पाकर नहीं सोचता अपने कल्याण की बात, सो परत्र, पर अत्र, पर माने परलोक यानी मरने के बाद भी, और अत्र इस समय भी दुखी रहता है। सो पर अत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। और बाद में सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाता कि हमने इतना बढ़िया, हमको जीवन मिला हुआ था, सब बानक बना हुआ था, और फिर भी हम इतनी बड़ी लापरवाही कर गए, बेकार कर दिया हमने इतना बढ़िया जीवन अपना। क्या करते रहे, क्यों नहीं समझ में आया? इतना समझाया हमारे गुरु ने, बार बार समझाया, समझ में भी आ गया, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़े आगे? फिर हमारे पास ये सब सोचकर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। और फिर हम दोष देंगे, क्या बताएं हमारा समय खराब आ गया था, क्या बताएं हमारे भाग्य खराब आ गए थे, क्या करें भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई थी। तो कभी काल को, कभी कर्म यानी प्रारब्ध को, और कभी हम भगवान को ब्लेम करेंगे, कहेंगे जी उनकी वजह से नहीं हुआ हमारा। उससे क्या होगा? अब किसी को भी दोष दिया करिए बाद में, आपका तो जीवन खराब हो ही गया, चला गया वो एक स्वर्णिम अवसर जो भगवान ने आपको दिया था। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इतने जन्म बीत गए तुम्हारे, तो बुझी नहीं प्यास, तब भी तुम्हारा ये संसार के विषय रूपी विष को पी पी कर मन भरा नहीं अभी तक। संतन चरण शरण नहीं आयो, जहां सुरसरी को वास। जिनके चरणों में स्वयं
गंगा का नित्य निवास है। गंगा क्या है? श्री कृष्ण का चरणोदक है। तो जो गुरु है और भगवान है उनमें कोई भेद तो है नहीं। तो जो स्वयं भगवत स्वरूप में हमारे सामने स्थित हैं उन गुरु पे हमने विश्वास नहीं किया। आप कहेंगे नहीं, हमको तो अपने गुरु पर विश्वास है पूरा पूरा। यदि विश्वास है तो हमने उनकी बात मानी क्यों नहीं अभी तक? कोई बात तो नहीं मानते हम, ना फिलॉसफी की बात मानते हैं, ना ऊपरी जो आज्ञाएं हैं कि राधे श्यामी पहन के बैठो, तिलक लगाओ, बैठ के रूप ध्यान करने की चेष्टा करो, कीर्तन में बैठकर मन लगाओ, साधना करो एवरीडे। कुछ भी तो नहीं किया, हर जगह लापरवाही करते रहे। और बड़े गर्व से हम कहते हैं हमारे गुरु तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज हैं। मानते हैं, एक बात नहीं है, उनके गुरु है वो हमारे। तो हमने उनकी शरण गही नहीं, हमने उनकी बात मानी नहीं। शरण में जाना माने कि अब हम अपने आप को सबमिट करते हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम अपना मन समर्पित करते हैं। जब मन समर्पित हो गया तो तन और धन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग तन तो थोड़ा बहुत समर्पित कर देते हैं, थोड़ा बहुत धन भी समर्पित कर देते हैं। उसमें भी इतना अहंकार होता है कि हमने तो इतना दे दिया, इतना कर दिया। हमने क्या किया? हम उन लोग को, जो संत जो हमें इतनी बड़ी दिव्य वस्तु देने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके लिए वो हमारी कितनी गालियां सुन रहे हैं, संसार में रहकर इतने कष्टों को झेल रहे हैं, और वो करके भी हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं, और हम उनमें दुर्भावना बनाते जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमने तो गुरु की बड़ी सेवा कर दी, हमें तो अब मिल जानी चाहिए कृपा। अरे कृपा तो मन के समर्पण से मिलेगी, आज्ञा पालन से मिलेगी। जिस क्षण हम सोच लेंगे कि बस हमारा जीवन तो गुरु के लिए समर्पित है, जो वो कहेंगे हम केवल वही करेंगे, हमारे कल्याण में कोई भी देरी नहीं है। लेकिन हमने वो भी नहीं सुना। सदगुरु मिले हमें, लेकिन संतन चरण शरण नहीं आयो, जहाँ सुरसरी को वास। इंद्र ने विष्ठा विषय नरक वहाँ कियो वास बनिदास। इंद्रियों के जो विषय हैं ये विष्ठा के समान है। जैसे विष्ठा होती है, लैट्रिन होती है, कौन देखना भी चाहेगा, घृणित वस्तु होती है। ऐसी जो विषय हैं संसार के, ये विष्ठा के समान है, क्योंकि हम इनमें सुख की आशा लगाए बैठे हैं, जबकि ये दुख का कारण है। जितना ही विषयों का हम सेवन करते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन भगवान से हटकर इसी संसार में घुसता चला जाता है। काम क्रोध लोभ मोह बढ़ते चले जाते हैं, माया का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है, और हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सावधान नहीं होते, गुरु की बात को मान नहीं रहे हैं। विष्ठा में ही हमको आनंद आ रहा है। जैसे विष्ठा का कीड़ा, उसको विष्ठा में ही सुख मिलता है। एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि संसार में लोग इतना दुख पा रहे हैं, दिन रात सबसे धोखा मिल रहा है इन्हें, ना स्त्री ना पति ना बाप ना बेटा, कोई साथ नहीं दे रहा है, इसके बावजूद भी इनका अटैचमेंट घटता क्यों नहीं संसार से? ये चलते क्यों नहीं भगवान की ओर? तो सुखदेव जी उस समय बात को टाल दिया और वो जंगल की ओर जा रहे थे। वहां पर कहीं बैठे दोनों जने, तो देखा थोड़ी दूर पे एक सूखी विष्ठा पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक कीड़ा घूम रहा था। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, देखो विष्ठा, सूखी विष्ठा है ना, उसके ऊपर एक कीड़ा घूम रहा है। हाँ,
तो एक लकड़ी से इस कीड़े को हटा दो, विष्ठा से हटा दो। और वो गुलाब के फूल की माला पहने थे, तो उन्होंने एक गुलाब का फूल दिया और कहा इस फूल के ऊपर इसे बिठा दो। तो उन्होंने लकड़ी से उस कीड़े को हटाया और गुलाब के फूल पर बिठा दिया। तो वो जो कीड़ा था उसने एक चक्कर लगाया गुलाब के फूल पे और उतर के और फिर वो विष्ठा की ओर चला गया। वही हाल हम लोगों का है। चाहे कितना समझा समझा के श्री महाराज जी थक गए, लेकिन हम लोगों को संसार के विषय रूपी विष्ठा ही पसंद आती है। वही जाने के लिए हमारा मन लालायित रहता है, वो ना छूटे। सत्संग मिल रहा है भाई, वहां तत्व ज्ञान मिलेगा, तुम्हें वैराग्य बढ़ेगा, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, वहां जाओ। अरे वहां तो कल भी होगा, सत्संग होता ही रहता है, फिर चले जाएंगे। लेकिन आज ये संसार का विषय है, यहाँ पार्टी है, हमारे मित्र ने बुलाया है, हमारा एक दोस्त आया हुआ है, अरे वो तो घोर तामसी है। अरे हुआ करे, है तो हमारा दोस्त है, उसको एंटरटेन करना है हमको। छोटे छोटे जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट रीजंस हैं, उनके लिए भी हम जो हमारे आत्म कल्याण की बात है उसको पीछे कर देते हैं। इतना बड़ा अज्ञान, इससे हमें उभरना होगा। या अब नहीं उभरे तो हम कब उभरेंगे इनसे? कितने जन्म तो बीत गए, और इस बार तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा भगवान की हुई है। अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? मेरे शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, महापुरुषों का संग करो। महापुरुष हमें मिले, टॉप के महापुरुष मिले, हमने संग नहीं किया, यानी मन का अटैचमेंट उनसे नहीं किया, अपने ही चलाते रहे, अपने ही सुनते रहे, अपने हिसाब से ही चलते रहे हम। अभी भी अवसर है, जब तक मानव देह है, एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति, एक क्षण में हम अपनी बिगड़ी बना सकते हैं। सोच लें, लक्ष्य क्या है, समझ में आ जाए लक्ष्य क्या है, अनंत आनंद मिल जाएगा। ये पता होते हुए भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ हमको, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ हमारा। कि जरा ये संसार जो विष्ठा रूपी विषय है, संसार के लिए छोड़ लेने से अनंत आनंद अनंत काल के लिए हमें मिल जाएगा, दिव्य आनंद। इस पर हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयं तावदेव हि न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा। हमारा मन पापों से इतना गंदा हो गया है कि न शास्त्र में सत्यता की बुद्धि है कि शास्त्र जो कह रहे हैं वही एकदम ठीक बात है, और न गुरु में सत्यता की बुद्धि है कि गुरु के जो वचन है वही सही है। इस पर 100% हमें विश्वास कर लेना चाहिए। न शास्त्रे सत्यता बुद्धि और सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। गुरु मिल गए, उनमें हम दोष देख रहे हैं, हर क्षण दोष देख रहे हैं। ये पैसे पैसे की बात क्यों हो रही है, ये तो ठीक किया महाराज ने, ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी हम ज्यादा समझदार हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमें है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बजाय इसके गुरु हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम उन्हें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी हमारी गड़बड़ बुद्धि है, उनके हर कार्यों में हम अपनी बुद्धि लगा लगा के अपना जीवन नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो इंद्र ने विष्ठा विषय नरकवान, ये विष्ठा के नरक में हम जी रहे हैं। लेकिन फिर भी
वहां पर उन्हीं के दास बने हुए, जहां से उनको विषय रूपी विष्ठा मिल रही है, उन्हीं की दासता करते जा रहे हैं। बजाय हम गुरु की दासता करें, अपने आप को समझें कि हम तो भगवान के नित्य दास हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम नित्य दास हैं। उनको बिना पाए हमें सुख मिलेगा ही नहीं। ये बात आज तक हमने समझी नहीं। दीन भाव निष्काम श्याम भजु करु सद्गुरु विश्वास। तो अब करना क्या है? दीन भाव, दीनता भक्ति की पहली सीढ़ी है। समझो कि हम अनंत जन्मों से पाप ही करते आए हैं, क्योंकि मायाबद्ध जीव पाप के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। जब हमारी बुद्धि माया में डूबी हुई है तो माया का ही तो प्रभाव होगा ना। तो माया के गुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य। तो जब हमारी बुद्धि माया में ही डूबी हुई है, यही सब तो हम सोचेंगे, यही सब तो हम करेंगे, यही तो उसका परिणाम होगा। हम उसी में लगे हुए। तो हमें पहले तो समझना होगा कि हमारा मन अनादिकाल का गंदा है। कोई ऐसा दोष नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। अब किसी का किसी दोष पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है, किसी का किसी दोष पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है, किसी में काम ज्यादा कम है, किसी में लोभ कम है, किसी में क्रोध कम है, लेकिन है सब में सब दोष। हमें स्वीकार करना होगा कि हम दोषी हैं। और हमारी एक गड़बड़ और भी है, यदि हम सुधारना भी चाहें अपने आप को तो सुधारेंगे कैसे? हमें पता चल गया कि हमने पाप किया, तो पाप के निवारण के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ अच्छा कर्म करेंगे, तो उस पाप के कर्म से का जो फल है उससे तो छुट्टी मिल जाएगी हमें। लेकिन ये जो मन है हमारा, ये तो अभी भी माइक है, ये अभी भी मटेरियल है, ये फिर पाप करेगा, क्योंकि ये दिव्य तो कुछ सोच ही नहीं सकता, उसकी पहुंच ही नहीं है वहां पर। तो ये तो फिर पाप करेगा, और फिर आप उसका प्रायश्चित करेंगे तो ये फिर पाप करेगा। मशीनरी तो वही है। तो ये हमें सोचना है कि हम किसी भी कर्म को करके पापों से विमुक्त नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं मिलेगा हमें। हमें केवल हरि गुरु की कृपा चाहिए, दया चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, और ये कृपा केवल शरणागति से होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम बस उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ दें, गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ दें। वो जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, हम करते जाएं। बस इतना हमें करना है। ऐसा करने से दीन भाव के साथ हमें भगवान से रोकर पुकारना होगा कि हमारे ऊपर कृपा करो। न्याय से हमारी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि न्याय अगर किया जाएगा तो हमारे पापों का पलड़ा बहुत भारी है। तो कभी न्याय से तो हमारा कल्याण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए दया करो, कृपा करो हमारे लिए। ऐसा भाव बनाकर हमें भजन करना है, साधना। हम जितनी साधना करेंगे, रूप ध्यान की प्रैक्टिस करते हुए हम जितनी अधिक साधना करेंगे, हमारे मन की शुद्धि होगी गुरु कृपा से। तो गुरु के शरण में रहकर नित्य प्रति हमें रूप ध्यान की प्रैक्टिस करते हुए साधना करनी होगी, और गुरु के वचनों पर विश्वास करना होगा। तेहि बिनु मन कृपालु गहि, बूंद न चाहत चढ़न अकाम। अगर तुम ये सोचो अजी गुरु क्या, हमें फिलॉसफी पता हो गई है, मैं तो अपने आप, हम तो सब कर लेंगे अपने आप, हमें गुरु की अब जरूरत नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब बारिश होती है तो लगातार बूंदों की झड़ी होती है ना। तो कोई सोचे अरे ये तो बूंद तो आकाश से आ रही है,
तो हम बूंद को पकड़ के ही आकाश में चढ़ जाएंगे। कोई अगर ऐसा सोचे तो आप हंस देंगे। ऐसे ही बिना गुरु के वचनों पर विश्वास किए हुए, बिना गुरु के चरणों की शरण ग्रहण किए हुए यदि हम भी चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, भवसागर को पार कर जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें, तो ये बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ने वाली बात के ही समान होगा। ये भावार्थ है इसका। इसी भाव को, इसी विश्वास को हमें बढ़ाना है और श्री राधा कृष्ण का अथवा गुरु का रूप ध्यान करते हुए हमें कीर्तन करना है। जग मृग जल की आस, छाड़ू मन। है नहीं, इसमें टीवी पे कर दो ये। छाणु मन जग मृग जल की आस। Part 1, Miss Madhira, Siddhant Majri, 45. जग मृग जल की आस, छाड़ू मन जग मृग जग मृग जल की आस, छाड़ू मन जग मृग जग मृग जल
जब
270. रति रस सागर सब गुण आगर नटवर नागर श्याम रे रति रस सागर सब गुण Thank you.
गुण आगर, इतना समझ में आ गया होगा आपको, जो प्रेम रस के सागर हैं और समस्त गुणों के आगार हैं। नटवर नागर, जो नटवर के समान वेश धारण करने वाले हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उन श्याम का स्मरण करो। रसिक रंगीले गुण गर्वीले, रस से परिपूर्ण है, गुणों से गर्वीले हैं, गर्वित हैं और अत्यंत छैल छबीले हैं हमारे श्याम सुंदर, उनका स्मरण करो। चिन्मय तनु नीले पट पीले, उनका दिव्य चिन्मय नीला रंग है। चिन्मय नीला रंग है यानी उसकी कोई तुलना किसी प्रकार के किसी भी वस्तु के नीले रंग से नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग ही प्रकार का दिव्य नीला रंग है। उसके ऊपर वो पीतांबर धारण करते हैं, तो जब वो नीले शरीर के ऊपर पीतांबर को धारण करते हैं तो उनकी ऐसी शोभा होती है कि हीले धरी, उनकी उस छवि को मन करता है हृदय में, ही मैंने हृदय में सदा के लिए रख लो उन्हें। हीले धरी वसुयाम, वसु माने दिन, याम माने रात, दिन रात बस उनकी उसी छवि को मन में समाये रखो, ऐसा होता है। सरस रसीले नैन नुकीले, उनके नेत्र रस से भरे हुए हैं और उनके जो नेत्र हैं किनारे से नुकीले हैं। और कीले मन ब्रज बामरे, और ऐसा लगता है ब्रजबाम माने जो ब्रजांगना है उनके मन में जैसे वो किसी चीज को कील कर दो, नेल कर दो तो सदा के लिए वहीं पर ही जम जाता है, टिक जाता है। ऐसे ब्रजांगनाओं के हृदय में ऐसा इस तरह बस गए हैं ऐसे श्याम सुंदर कि लगता है जैसे किसी ने उनको कील कर दिया हो वहां पर। नंद दुलारे गोपिन प्यारे, नंद जी के प्यारे हैं और गोपियों के भी प्राण प्यारे हैं। मुरली वाले श्यामरे, नैनन तारे प्राण हमारे, श्याम सुंदर हमारे नैनों के तारे हैं, वे बहुत अच्छे लगने वाले हैं, हमारे प्राण स्वरूप हैं। और वो कामरी धारण करने वाले श्याम सुंदर सदा हमारे मन में बसे रहें। नित्य नवरंगी गोपी संगी, नित्य नया रस बरसाने वाले हैं, गोपियों के साथ साथ ही वो रस की वर्षा करते हैं। और ललित त्रिभंगी, जब वो टेढ़े होकर तीन जगह से टेढ़े होकर मुरली लेकर खड़े होते हैं तो उनकी शोभा अद्वितीय है। काम विमोहन, काम देव जो कि सुंदरता के प्रेम के देवता हैं, उनको भी वो मोहित करने वाले हैं। निज मन मोहन, इतना ही नहीं वो स्वयं इतने सुंदर हैं कि वो स्वयं को भी जब मिरर में देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, अपने आप अपने रूप पे मोहित हो जाते हैं। मोह मन मोहन श्याम रे, और मेरे मन को भी मोह लेने वाले हे श्याम सुंदर मेरे हृदय में सदा निवास करो। जन मन रंजन, सभी जीवों को प्रसन्न करने वाले, भव भय बंधन भंजन, संसार के बंधनों को तोड़ने वाले, और तीनों लोकों में त्रिभुवन वंदन, जो तीनों लोकों में वंदनीय हैं, जिनकी पूजा होती है। यशोमती नंदन, जो यशोदा के पुत्र हैं, कंस निकंदन, कंस को मारने वाले हैं, और त्रिभुवन वंदन, तीनों लोकों में जो वंदनीय हैं वे श्याम सुंदर हमारे हैं, उनका सदा स्मरण करो। ये इसका भाव है। नंद दुलारे गोपिन प्यारे, नंद दुलारे गोपिन प्यारे, नंद दुलारे गोपिन प्यारे, नंद दुलारे गोपिन प्यारे, गोपिन प्यारे, गोपिन
आरती प्रीतम प्यारी